नमस्कार दोस्तों, द लीगल माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सीबीएसई के बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने भी 10वीं और 12वीं परीक्षा को रद्द करने का फैसला कर लिया गया है। ये कोरोना को देखते हुए भारत सरकार और राजस्थान सरकार का बहुत ही शानदार फैसला है, विद्यार्थियों के हित में। अब इसके रिजल्ट के बारे में और ये पता चलेगा कैसे इसकी मार्कशीट जनरेट होगी, मार्कशीट का पैटर्न क्या होगा, रिजल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, परीक्षा रद्द करने की घोषणा के साथ साथ ही रिजल्ट तय सीमा के भीतर और तार्किक आधार पर तैयार किया जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आखिर स्टूडेंट का असेसमेंट किस आधार पर होगा। सीबीएसई के द्वारा 10वीं की परीक्षा सबसे पहले रद्द कर दी गई है। इसका रिजल्ट तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय शिक्षकों की टीम का गठन कर हर स्कूल में किया गया है। ये टीम इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 10वीं का रिजल्ट तय करेगी। इंटरनल असेसमेंट, यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड, इनको मिलाकर एक आधार के पर यह रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट बेस्ड रिजल्ट से असंतुष्ट होने पर एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा। साथ ही इसमें केवल 2 अंक प्लस व माइनस करने की इजाज़त दी गई। इसमें हाई स्कोर अचीव करने वाले विद्यार्थियों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम में बोर्ड की तुलना में अधिक सख्ती बढ़ती जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सीबीएसई 12th के रिजल्ट के पैटर्न को लेकर। इसके लिए अभी तक सीबीएसई द्वारा कोई नियम जारी नहीं किया गया है। इसके लिए इन 4 फार्मूलों पर विचार किया जा सकता है। पहला फार्मूला, स्टूडेंट इस रिजल्ट का मूल्यांकन उनके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर हो सकता है, यानी 9th, 10th और 11th के रिजल्ट के आधार पर बनाया जा सकता है। सेकंड फार्मूला ये हो सकता है दोस्तों, 10वीं की बोर्ड के रिजल्ट प्लस 12वीं के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। थर्ड फार्मूला दोस्तों ये हो सकता है, 11वीं और 12वीं के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों चौथा फार्मूला यह लागू किया जा सकता है कि 10वीं की तरह 12th के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तैयार किया जाएगा। कोई स्टूडेंट इंटरनल असेसमेंट रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो उसे एग्ज़ाम देने के लिए मौका दिया जाएगा। उसको एक निर्धारित फॉर्मेट में एप्लीकेशन फिलअप करना होगा। हालांकि इसके लिए कोरोना के बिगड़े हालात ठीक होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लेकर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी 10th और 12th की एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है। इसके पैटर्न को लेकर अपन बात करते हैं। दोस्तों, आरबीएसई सीबीएसई की तरह मॉडरेशन नीति लागू कर सकती है। अब ये मॉडरेशन नीति क्या होती है, इसको लेकर चर्चा करते हैं। मॉडरेशन नीति में विशेष विषय पर अतिरिक्त अंक दिए जा सकते हैं। इसी के साथ ही सरकार ने बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो 3 दिन के अंदर रिजल्ट के फॉर्मूले और प्रमाण लेके आएँ, जिससे उनको रिजल्ट निकालने में आसानी रहे। इसी के साथ ही दोस्तों आरबीएसई इन फॉर्मूलों पर विचार कर सकती है कि 9th के 30% और 10th के 50%, शतरंज के 20% इस आधार पर रिजल्ट निकाल सकती है, या इंटरनल असेसमेंट के 80% और 20% शतरंज के इस आधार पर रिजल्ट निकाल सकती है, या 10वीं के बोर्ड परीक्षा नहीं लेकर 11वीं क्लास में जाके बोर्ड परीक्षा ले ले और उसका सिलेबस का पैटर्न 11वीं का 70% वेटेज और 10वीं का 30% वेटेज, इस आधार पर भी रिजल्ट निकाला जा सकता है। दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12th के रिजल्ट के लिए भी सीबीएसई के तर्ज पर मॉडरेशन नीति अपना सकती है। दोस्तों, इस कोरोना महामारी में इससे अच्छा फैसला कुछ नहीं हो सकता। माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपको और देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।